हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का पेपर अर्थात 20 अक्टूबर का पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, सभी लोग आप यहाँ पर आंसर मिला लीजिएगा जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मैच कर रहा होगा वो। और जिन लोगों का अभी तक पेपर नहीं हुआ है वो वीडियो को कंप्लीट देखकर यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए, आप इसका PDF भी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF का लिंक दे दिया जाएगा, या आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनों का लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का खाली स्थान नुकसान है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन बैकअप की जरूरत पड़ती है, बी ऑप्शन कम ऊर्जा घनत्व में प्राप्ति, सी ऑप्शन है बीच बीच में रुकना, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी। इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट मानेंगे क्योंकि उपयुक्त सभी जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फोटोवोल्टिक और सौर जो ऊर्जा होता है उसका रूपांतरण सिस्टम खाली स्थान का कहाँ पर प्रयोग करता है, मतलब कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ईंधन सेल में, या सौर सेल में, या सौर तालाब में, या सौर संग्राहक में। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सौर सेल में। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन पावर प्लांट खतरनाक वातावरणीय प्रदूषण समस्या से मुक्त है। थर्मल पावर प्लांट, या नाभिकीय पावर प्लांट, या पवन पावर प्लांट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, पवन पावर प्लांट। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्षैतिज एक्सिस और ऊर्ध्वाधर एक्सिस खाली स्थान के प्रकार है। न्यूक्लियर रिएक्टर या विंड मिल अर्थात जिसको पवन चक्की के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन दिया गया बायोगैस रिएक्टर, और डी ऑप्शन दिया गया सौर सेल। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको पवन चक्की अर्थात विंड मिल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा खाली स्थान से उत्पन्न होती है, मतलब किसके द्वारा विद्युत जो ऊर्जा होती है ईंधन सेल में उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से, या थर्मोयानिक प्रक्रिया से, या ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन के दहन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण से प्रतिक्रिया से। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उबलते जल, ठीक है ध्यान से पढ़िएगा, उबलते जल के रिएक्टर को जल दबाव वाले खाली स्थान यहाँ पर दिया गया रिएक्टर खाली स्थान है। नाभिकीय रिएक्टर, या सौर रिएक्टर, या OTEC, या बायोगैस रिएक्टर। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको नाभिकीय रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि लिग्नाइट, बिटुमिनस और अंथ्रासाइट खाली स्थान के अलग अलग प्रकार है। नाभिकीय ईंधन के, या कोयला के, या प्राकृतिक गैस के, या बायोगैस के। तो साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये किसके हैं? कोयला के हैं। तो हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि विद्युत पारेषण का उद्देश्य। इसमें पूछा गया है कि विद्युत पारेषण का उद्देश्य क्या है। काफ़ी ऑप्शन इसके लंबा पूछा गया था, जिससे कि पहला ऑप्शन की पारेषण सिस्टम आवश्यक रूप से कम लाइन लॉस के साथ अधिक दक्ष होना। बी ऑप्शन पारेषण लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन जरूर शून्य या न्यूनतम होना चाहिए, और सी ऑप्शन ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि उच्च पारेषण वोल्टेज का लाभ खाली स्थान है। पारेषण लाइन की पावर हस्तांतरण करने की क्षमता बढ़ती है इसके लिए, या पारेषण लाइन लॉस में होती है, या क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल और कंडक्टर का आयतन कम होता है, या उपयुक्त सभी।
तो साथ ही यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि ये जो सभी ऑप्शन आपका दिए गए ये उच्च पारेषण वोल्टेज का लाभ के अनुसार ये सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं, इसलिए हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट मारेंगे, उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक साथ कई मशीनों में विद्युत सप्लाई जब किसी एक साधन से प्रदान की जाती है तो उस साधन को क्या कहते हैं। इसमें दिया गया फ्रीक्वेंसी या कोरोना या बस बार या अर्थ, तो साथ ही इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बस बार, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर सी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर मारेंगे सी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कोरोना जिसको बोला जाता है, बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है कि भारत में 50 हॉर्स पावर मतलब 50 HP तक की 3 फेज मोटरें कितने वोल्ट सप्लाई पर चलाई जाती है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया गया था 220 से 230 या 230 से 360 या 360 से 420 या 415 से 440। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन 360 से 420 तक, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बस बार की पत्तियां किस धातु की बनी होती है। जो बस बार की पत्तियां हैं साथियों वो बनाई जाती है शुद्ध तांबा और एल्युमिनियम का। तो हम कह सकते हैं ए व बी दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए हम डी करेक्ट मारेंगे, ए व बी दोनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है कि बस बार की पत्तियां अधिकतम कितने एम्पियर तक की क्षमता के लिए बनाई जाती है। 200 से 220 वोल्ट या यहाँ पर 220 से यहाँ पर 240 दिया गया है, 400 से 440 और 200 से 400 दिया गया है। तो साथ ही इसमें आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 200 से 400। जितने भी छात्र आज की डेट में 33 का ऑप्शन नंबर डी मार के आए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रभाव के अंतर्गत आने वाले चालकों में धुंधली की बैगनी रंग की चमक उत्पन्न होती है। तो साथियों ये जो होती है कोरोना प्रभाव के अंतर्गत ही होती है, तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्मरिंग केबल को किससे सुरक्षा दी जाती है, मतलब किससे सुरक्षा दी जाती है, नमी से, धूप से, यांत्रिक चोट से या पानी से। तो साथ ही इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि यांत्रिक चोट से इसको सुरक्षा दी जाती है आर्मरिंग केबल को, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि आसमानी बिजली से लाइन की सुरक्षा करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो साथियों इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक इंसुलेटर। क्या बोला जाता है, एक इंसुलेटर बोला जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37वें। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब किसी प्रतिरोधक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार द्वारा क्या उत्पन्न होती है। तो साथियों उस तार द्वारा उष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, उष्मा, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो बी हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत हीटर प्लेट की तापमान सहने की क्षमता कितनी होती है। तो साथियों इसका होता है 1300 अंश सेंटीग्रेड, जो कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, इतना सेल्सियस होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि हीटिंग प्लेट किस की बनी होती है। हीटिंग जो प्लेट होती है वो किस धातु की बनाई जाती है। तो साथियों ये बनाई जाती है नाइक्रोम की, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत प्रेस की बेस प्लेट किस धातु की बनी होती है। तो साथियों ये बनी होती है माइल्ड स्टील की, ध्यान रखिएगा।